गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फोर्थ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सिलेबस को डिस्कस किया था। तो अब हम उसके फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है हमारा लैंग्वेज अर्थात भाषा, उसके मीनिंग को यहाँ पे देखेंगे आज। मीनिंग अर्थ, भाषा का अर्थ, भाषा का जो अर्थ है उसे यहाँ विस्तृत रूप से देखते हैं हम। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना, वाचन करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषां ते इमे व्यक्तवाच्य है, अर्थात वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी या ध्वनि व्यक्त होती है, प्रकट होती है, वही भाषा है। अर्थात इसका मतलब यहाँ पे यह है कि विभिन्न जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के द्वारा जो सार्थक ध्वनि निकलती है, प्रकट होती है, उसी को भाषा कहा जाता है। वैसे तो पशु पक्षियों के पास भी अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, विभिन्न माध्यम से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम यहाँ देखते हैं, जैसे एक चींटी अन्य चींटियों को भोजन की सूचना देती है, तो इसमें वह किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी साधन से अपने विचारों को एक दूसरे को अभिव्यक्त करती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मधुमक्खियाँ भी विभिन्न सूचनाएं एक दूसरे को प्रदान करती है, तो उसका भी कोई न कोई एक माध्यम जरूर होता है। लेकिन ये प्राणी सांकेतिक भाषा द्वारा एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजेक्ट करते हैं सूचनाओं को। इसी प्रकार पक्षियों में भी, जैसे कौवा, मोर, विभिन्न जो पक्षी हैं उनमें भी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं। पशुओं की बात हम देख लेते हैं, तो पशुओं में भी जैसे गाय, भैंस, विभिन्न जो पशु हैं वो भी अपनी भाषा का परस्पर वार्तालाप करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे को परस्पर वार्तालाप अपनी भाषा में वो स्पष्ट करते हैं। किंतु भाषा से हमारा जो तात्पर्य है वह है सभ्य मानव जाति की भाषा। जो सभ्य मानव है उस मानव की, उस समूह की जो भाषा है उसी को ही यहाँ भाषा कहा गया है। भाषा मानव द्वारा अर्जित अनेक संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार माना जाता है। विभिन्न जो संस्कार होते हैं जो कि मानव के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उनमें एक भाषा भी है। यह जन्म से प्राप्त नहीं होती है। अर्जित संस्कार वो होते हैं जो कि बालक को जन्म लेने के बाद में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो ये जो भाषा जो है यह जन्म से बालक को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसे किसी समुदाय में रहते हुए ही सीखा जाता है। विभिन्न जो समुदाय हैं उन समुदाय में रहते हुए ही वहाँ की भाषा को सीखा जाता है। तो यह जो भाषा जो है वह एक अर्जित संस्कार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि किसी सिंधी परिवार के बच्चे का जन्म पंजाब में अगर होता है, पंजाब प्रांत में अगर होता है, तथा उसका लालन पालन भी उसी प्रांत में होता है, तो वह बालक निश्चय ही पंजाबी भाषा को सीखेगा। इसी प्रकार हम अन्य प्रांतों की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही है, जैसे कि अगर कोई पंजाबी बालक गुजरात प्रांत में पैदा हुआ है तो वहाँ उसका लालन पालन हुआ है, तो वो गुजराती को सीख जाएगा, निश्चित रूप से उसे सीखेगा, क्योंकि वह अपने वातावरण से, अपने परिवेश से उसे सीख लेता है। तो एक भाषाविद ने कहा भी है कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली जाती है और समझी जाती है। भाषा उसे कहा जाता है जो व्यक्त की जाती है, बोली जाती है, मुंह से जिसे बोला जाता है, और एक विशेष पर्टिकुलर जो मानव समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, ह्यूमन कम्युनिटी, उसमें बोली जाती है और आपस में समझी जाती है, उसे ही भाषा कहा जाता है। जिसके माध्यम से कि मनुष्य अपने विचारों को ट्रांजेक्ट करता है, आदान प्रदान करता है। मानव जाति विचारों का ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 साधनों का प्रयोग करती है, जो प्राय देखा गया है। इसमें पहला साधन है स्पर्श संकेत होते हैं। दूसरा मतलब
टच थेरेपी जो होती है, टच साइन होते हैं विभिन्न, दूसरे होते हैं दृष्टि संकेत, और तीसरे होते हैं श्रव्य संकेत। स्पर्श संकेत में हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे चोर जो होते हैं वो चोरी करने जब रात्रि में आते हैं तो उस समय वो बोलते नहीं हैं केवल एक दूसरे को छूकर, हाथ लगाकर अपने भावों को वो अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से दृष्टि संकेत में आँखों के इशारों से वार्तालाप किया जाता है। इसमें आँखों से ही व्यक्ति एक दूसरे को अपनी बात समझा देता है। इसी प्रकार से तीसरे संकेत जो बताए गए हैं मानव के विचारों को अभिव्यक्त करने के, ट्रांजेक्ट करने के, वह है श्रव्य संकेत। श्रव्य संकेत में जो हम मनुष्य जो साधारण जो बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, वो श्रव्य संकेत होते हैं जो कि दूसरे को सुनाई देते हैं। इनमें से भाषा से हमारा तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें श्रव्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे संकेत, ऐसी ध्वनि जिसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है। श्रव्य तरीके से सुनाकर, जिन विभिन्न ऐसे संकेत होते हैं जिनको सुनाकर और उसके माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, उसी को भाषा कहा जाता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भाषा का संबंध श्रव्य संकेतों से माना गया है, अर्थात जिसे कि सुना जाता है। विभिन्न जो ध्वनियाँ होती हैं वो श्रव्य संकेत होते हैं जिन्हें कि सुना जाता है। प्रत्येक मानव समुदाय जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है वही उनकी भाषा कहलाती है। प्रत्येक मानव समुदाय की अपनी अपनी भाषा, ध्वनि संकेत होते हैं। उन ध्वनि संकेतों को ही वहाँ उस समुदाय की, उस मानव समुदाय की भाषा कहा जाता है। विश्व में कई मानव समुदाय हैं, इसलिए विभिन्न भाषाएं जो हैं वो भी बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में प्रचलित हैं। जैसे कि जिनमें कि मुख्य रूप से जो प्रचलित भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। तो ये विभिन्न ऐसी भाषाएं हैं जो अधिकांश मानव समुदाय में बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से यह है हमारा मीनिंग ऑफ लैंग्वेज।